हर नक्षत्र की अलग विधि ये हमने खोजी। ये भी बस ऐसा समझें कि खोजी क्या, हमारे गुरुजी हैं महाअवतार बाबा जी, उनसे ही प्राप्त हुई मेरे को। तो ऐसा कोई मेरी कलाकारी भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। और ये किताब हमने पहली बार 2012 में छापी थी, प्लेनेटरी मेडिटेशन के नाम से। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ने छापा था। उनका जो बुक का वो है, एक सिस्टर कंसर्न है, उसने छापी थी और इसका बड़ा नाम रहा था। उसमें हमने हर ग्रह के बारे में, हर नक्षत्र के बारे में ध्यान की बात की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका कोई नक्षत्र है, कोई भी जो भी हो, उसको हम अभी नहीं बता रहे, उस नक्षत्र के चलते आप इस दुनिया में 70% अच्छे काम करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, परिवार को संभालते हैं, घर को संभालते हैं, माँ बाप को संभालते हैं और सच बोलते हैं, धोखा नहीं देते। यू डू सो मेनी गुड थिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए ये दुनिया चल भी रही है। अधिकतर लोग गलत काम नहीं करते और सादा जीवन जीते हैं, उनके विचार भी अच्छे होते हैं। इस तरह से आप अपने 70% आपके करते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में 30% जो है ना, इम्पेडिमेंट्स होती हैं या रुकावटें होती हैं, मुश्किलातें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, और जिनको हम समझ नहीं पाते और जिनसे हम दूर भी नहीं हो पाते। मान लीजिए एक आदमी है, वो गुस्सा करता है और उसका गुस्सा बचपन में करता था, जवानी में करता था, बूढ़ा हो गया तब भी करता है। उसका गुस्सा नहीं जाता। बचपन में हो सकता है चीज़ें फेंक देता हो, जवानी में किसी को मार देता हो, बुढ़ापे में किसी को मार नहीं सकता, तो खुद को ही यातना देता है। तो ये उसका जो एक गुण है या अवगुण है, वो उससे जुदा हुआ नहीं, वो उसको कभी जुदा नहीं कर पाया। इसलिए वो जो इम्पेडिमेंट था या जो समस्या थी, वहीं की वहीं रह गई। तो वो उसका विकास यहाँ से यहाँ हो सकता था, यहीं होके रह गया। तो जो आपके प्लस हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उनको सुरखरू कैसे किया जा सकता है, उनको बिल्कुल क्लीन कैसे किया जा सकता है, और उसमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर की जा सकती हैं, और जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो आपकी मुश्किलातें हैं, जो आपकी कमियां हैं, जो आपके झंझट हैं, उनसे आपको कैसे बाहर निकाला जाए। उससे भी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना। मान लीजिए जैसे आपको गुस्सा है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी बड़ा ईमानदार है, वो झूठ नहीं बोलता, उसका और फरेब नहीं करता, एनवी नहीं करता, 5-6 जो अवगुण होते हैं कृष्ण बोलते हैं गीता में, कुछ नहीं करता, लेकिन वो मोह पाश में, उसका जो मोह है वो अतिशय मोह है। मान लीजिए वो अपने बेटे या बेटी से, किसी से अतिशय मोह करता है। अब उसको कोई समस्या आ जाए, फिर वो आदमी झूठ भी बोलने लगेगा, धोखा भी देने लगेगा, गड़बड़ भी करने लगेगा, चोरी भी करने लगेगा, सब करने लगेगा। तो हमारे जितने नेगेटिविटीज़ हैं, हालांकि एक आदमी झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन अगर उसको संकट आ जाए मोहवश, तो मोह वजह से फिल्मों में देखते हैं, एक कोई बाप है जो कभी उसने बेईमानी नहीं की, या उसके बेटे या बेटी को पकड़ के ले जाते हैं, तो फिर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है वहाँ वो धोखा भी करेगा, बैंक से चोरी भी कर लेगा, जो पोजीशन है। तो यहाँ पर नक्षत्रों से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो मेरे प्लस हैं, जो मेरी अच्छी 70% हैं, उसको तो मैं कैसे स्मूथ बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ कि एकदम हाईवे हो जाए वो। और जो मेरे इम्पेडिमेंट्स हैं, जहाँ मैं अटक जाता हूँ, जहाँ से मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, उसको मैं कैसे बेहतर करूँ। तो उसको बेहतर कौन करेगा, उसको बेहतर मैं करूँगा। अभी तक क्या था कि आपका उपाय कोई दूसरा कर देगा, मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, ना हमदम से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हमसे निकलेगा। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। हम अभी तक उपाय हमारे लिए कोई और कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, ऑनलाइन उपाय कर रहा है, ऑनलाइन पूजा कर रहा है। हम बड़े खुश हैं, ऑनलाइन पूजा किसने की, क्या हुआ। लेकिन अगर मेरे को मालूम है, एक मेरी कमी है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता है, मेरा ध्यान, मैं, बच्चे अक्सर बोलते हैं किताब पढ़ता हूँ 10 मिनट के बाद मेरा माइंड डेविएट हो जाता है, या एक एग्ज़ाम में आदमी बार बार फेल हो रहा है,
ऐसे क्यों हो रहा है? तो वो पूजा से नहीं निकलेगा, वो पढ़ने से निकलेगा। और चूँकि हम ऐसा बोलते हैं, आप खुद खाते हैं ना, आपके लिए कोई दूसरा नहीं खाता, आप खुद सोते हैं। आप क्यों नहीं बोल सकते आपका मित्र सो जाए, पत्नी सो जाए, बेटा सो जाए तो आपकी नींद पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपकी समस्या आपकी है, कोई दूसरे की समस्या है ही नहीं। और हम सबसे जुड़े हुए भी हैं और सबसे अलहदा भी हैं, अलग भी हैं। आपका जो संबंध है, आपका संबंध कॉस्मोस से है। ये जो हमारी नक्षत्र ध्यान की विधि है, जब आप पूरी विधि को हम बात करेंगे आगे चलकर, तो आप उससे अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं, एक आपका नक्षत्र यहाँ पर इससे जुड़ते हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे पूरे कॉस्मोस से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू होते हैं, आप वो ब्रह्म में फ़र्क ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर आपको मालूम पड़ता है कि मुझ में कमी क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। अगर आप धन चाहते हैं तो धन चाहना चाहिए, धन चाहने के जो सही मार्ग हो सकते हैं उसका प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि आदमी ईमानदारी से भी अरबों कमाता है, हर कोई बेईमान नहीं होता, हर कोई बेईमानी का तरीका नहीं ना कर पाता है, ना हर कोई उसके लिए तैयार होता है। तो आप ईमानदारी से धन कैसे कमा सकते हैं, अपना आपको अपना लक्ष्य मालूम है, आप जानते हैं आपका लक्ष्य क्या है, कि आपको कोई दूसरा बताने वाला है। आपका लक्ष्य लक्ष्य कब मालूम पड़ता है, जब मैं अपना ध्यान करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, बैठता हूँ, फिर मैं अपने भीतर जाता हूँ, तो फिर मुझे मालूम पड़ता है मैं इस दुनिया में आया क्यों था।